हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस मॉक टेस्ट में हम यूरोपीय शक्तियों के भारत में आगमन से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले इस श्रृंखला का एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है। पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए 31 नंबर प्रश्न से शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? ऑप्शन ए फर्रुखसियर, बी शाह आलम प्रथम, सी शाह आलम द्वितीय, डी सुजाउद्दौला। 31वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। 32वां प्रश्न है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था? ए बांदेल, बी चिनसुरा, सी हुगली, डी श्रीरामपुर। 32वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी हुगली। ऑप्शन सी। 33वां प्रश्न है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? ऑप्शन ए पणजी, बी रामेश्वरम, सी पोर्ट ब्लेयर, डी मुंबई। 33वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी मुंबई। ऑप्शन डी। 34वां प्रश्न है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? ऑप्शन ए अंग्रेजों को, बी पुर्तगालियों को, सी डचों को, डी फ्रांसीसियों को। 34वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पुर्तगालियों को। ऑप्शन बी। 35वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ए एस्तादो द इंडिया, बी कार्टेज, सी इनक्विजिशन, डी पोर्टो ग्रांडे। ये महान बंदरगाह है। दूसरी तरफ सूची 2 में पुर्तगालियों के समुद्रिक साम्राज्य का नाम है, पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पारपत्र या आज्ञा पत्र है। तो आपको संबंधित पद से मिलान करना है। तो सबसे पहले एस्तादो द इंडिया क्या था? यह था पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम, एस्तादो द इंडिया। ए का ए। कार्टेज क्या होता था? कार्टेज होता था पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पारपत्र या आज्ञा पत्र। बी का दूसरा। इनक्विजिशन क्या होता था? यह होता था पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण। सी का तीसरा। पोर्टो ग्रांडे यह पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा थी। डी का चौथा। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। 36वां प्रश्न है, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में सही कालानुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध, अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, बी अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध, सी वांडीवास युद्ध, प्लासी युद्ध, अंबर युद्ध, बक्सर युद्ध, डी अंबर युद्ध, बक्सर युद्ध, वांडीवास युद्ध, प्लासी युद्ध। यह प्रश्न यूपीएससी 2005 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। पहले अंबर का युद्ध हुआ था, फिर प्लासी का युद्ध, फिर वांडीवास का युद्ध और सबसे लास्ट में बक्सर का युद्ध। 37वां प्रश्न है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था, बी अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मसूलीपट्टनम में लगाया, सी पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, डी डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। यह प्रश्न यूपीएससी 2003 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। यह कथन सही नहीं है, बाकी के नीचे के कथन सारे सही है। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? ऑप्शन ए सूरत, बी पुलिकट, सी कोचीन, डी कासिम बाजार। यह प्रश्न यूपीएससी 2003 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सूरत। ऑप्शन ए सूरत। 39वां प्रश्न है, भारत में पहली मुद्रण मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने, बी अंग्रेजों ने, सी फ्रांसीसियों ने या फिर डी डचों ने। 39वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए
पुर्तगालियों ने भारत में पहली मुद्रण मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी? 40वां प्रश्न है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे? ऑप्शन ए केवल भंडार गृह, बी केवल उत्पादन गृह केंद्र, सी भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 40वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह भंडार गृह और उत्पादन केंद्र दोनों होते थे। 41वां प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? ऑप्शन ए 1950 में, बी 1954 में, सी 1961 में, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 41वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1961 में। 42वां प्रश्न है, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? ऑप्शन ए पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने, बी वास्को डी गामा ने, सी अल्बुकर्क ने, डी अल्मीडा ने। 42वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। 43 नंबर प्रश्न है, भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? ऑप्शन ए अंग्रेजों को, बी डचों या हालैंड वासियों को, सी फ्रांसीसियों को, डी पुर्तगालियों को। 43वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी फ्रांसीसियों को, ऑप्शन सी। 44 नंबर प्रश्न है, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? ऑप्शन ए फ्रेंच, बी पुर्तगीज, सी अंग्रेज, डी स्वीडिश। 44वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अंग्रेज, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? ऑप्शन ए बेदरा का युद्ध, बी वांडीवास का युद्ध 1760, सी प्लासी का युद्ध 1757, डी बक्सर का युद्ध 1764। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में, 1759। 46 नंबर प्रश्न है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? ऑप्शन ए सूरत, बी कालीकट, सी मसूलीपट्टनम, डी पुलीकट। 46 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मसूलीपट्टनम में। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। 47 नंबर प्रश्न है, सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? ऑप्शन ए राल्फ फिच, बी जॉन मिल्डन हॉल, सी विलियम हॉकिंस, डी सर थॉमस रो। 47वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए राल्फ फिच। 48 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया? ऑप्शन ए मर्चेंट एडवेंचर्स साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने, बी ऑक्सफोर्ड शहर के कुछ व्यापारियों ने, सी लिसेस्टर शहर के कुछ व्यापारियों ने, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 48वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था। 49 नंबर प्रश्न है, 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर यानी राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? ऑप्शन ए रानी एलिजाबेथ ने, बी जेम्स प्रथम ने, सी चार्ल्स प्रथम ने, या फिर डी क्रामवेल ने। 49 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए रानी एलिजाबेथ ने, ऑप्शन ए। 50 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? ऑप्शन ए टॉमस स्मिथ, बी राल्फ फिच, सी रॉबर्ट क्लाइव, डी टॉमस रो। 50वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए टॉमस स्मिथ, ऑप्शन ए। 51 नंबर प्रश्न है, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? ऑप्शन ए हेक्टर, बी ड्रैगन,
सी स्क्वायर, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हेक्टर। 52 नंबर प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। 52वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जहांगीर। 53 नंबर प्रश्न है, कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? ऑप्शन ए राल्फ फिच, बी विलियम हॉकिंस, सी सर टॉमस रो, डी इनमें से कोई नहीं। 53वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सर टॉमस रो, ऑप्शन सी। 54 नंबर प्रश्न है, 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन ब्रिगांजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दे दिया? ऑप्शन ए सूरत, बी बंबई, सी खंबात, डी भड़ौच। 54 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी बंबई। 55वां प्रश्न है, इंटरलोपर्स क्या थे? ऑप्शन ए अनधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे, बी अधिकृत व्यापारी, सी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी, डी इनमें से कोई नहीं। 55वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अनधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे। 56वां प्रश्न है, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान, गोल्डन फरमान जारी कर 500 पगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? ऑप्शन ए अब्दुल्ला कुतुब शाह, बी कुली कुतुब शाह, सी अली आदिल शाह, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अब्दुल्ला कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर ए अब्दुल्ला कुतुब शाह। 57वां प्रश्न है, 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनवाई? ऑप्शन ए चंद्रगिरी के राजा से, बी कालीकट के राजा से, सी बीजापुर के सुल्तान से, डी गोलकुंडा के सुल्तान से। 57 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चंद्रगिरी के राजा से, ऑप्शन ए। 58 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पीपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की? ऑप्शन ए 1633 ईस्वी में, बी 1651 ईस्वी में, सी 1608 ईस्वी में या फिर डी 1613 ईस्वी में। 58 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1633 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। 59वां प्रश्न है, शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान शहजादों द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ जिसमें कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला? ऑप्शन ए 1651 ईस्वी में, बी 1688 ईस्वी में, सी 1661 ईस्वी में या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 59वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1651 ईस्वी में, ऑप्शन ए। 60 नंबर प्रश्न है, किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया? ऑप्शन ए शाहजहां, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी इनमें से कोई नहीं। 60 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से आज हमने 31 प्रश्न से 60 प्रश्नों के हल जाने। इस मॉक टेस्ट में आप लोगों ने कितने सही मार्क्स, सही प्रश्नों के जवाब दिए, इन प्रश्नों के उत्तर सही प्राप्त किए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।